Hello बच्चों, let's read this question. Question says some statements about heavy water are given below. Here statements are heavy water is used as a moderator in nuclear reactor. Second is heavy water is more associated than ordinary water. Third is heavy water is more effective solvent than ordinary water. Which of the above statements are correct? A, B and C. Second is B and C. थर्ड इज ए एंड सी एंड फोर्थ इज ए एंड बी. तो हमें देखने का है कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे हेवी वाटर के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. तो की कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा इसे सॉल्व करने में, की कॉन्सेप्ट, अब हम वो जो की कॉन्सेप्ट लेंगे वो उसको बॉइलिंग पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट पे, और वी कैन से कि हम उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और दूसरी बात है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उनके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है. तो क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हेवी वाटर यूज होता है. हेवी वाटर क्या होता है? सबसे पहले तो हेवी वाटर इज D2O. हेवी वाटर इज D2O and normal water we know that it is ordinary water is H2O. ओके. तो जो D2O है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ज़्यादा है. इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 20 बिकॉज ड्यूटीरियम इज हेवी आइसोटोप एंड H2O दैट इज ऑर्डिनरी वाटर, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18. सो इसका मॉलिक्यूलर वेट D2O के कंपैरिजन में कम हो गया. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है. D2O का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है. सो इसी वजह से ये मोर एसोसिएटेड होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी वाटर. हियर वी कैन राइट दैट D2O इज मोर associated as compared to ordinary water, as compared to ordinary water. ठीक है. और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हम क्या देख सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होता है ना वो मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट होता है. दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होएगा वो इफेक्टिव सॉल्वेंट होएगा, इफेक्टिव सॉल्वेंट होगा. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हमारे पास H2O का ज़्यादा होता है. तो ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्वेंट कौन सा होता है? H2O. दैट मीन्स ऑर्डिनरी वाटर, ordinary water as compared to D2O. And also heavy water is used as moderator in nuclear reactor because of its boiling point. Okay. So यहाँ पर जो हमारे स्टेटमेंट्स देखेंगे तो ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ मॉडरेटर यूज़ करते हैं, ये वाला हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड है हमारे पास हेवी वाटर इज़ मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, ये वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट है. और थर्ड है कि हेवी वाटर इज़ मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर, ये वाला हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि क्या है ना कि ऑर्डिनरी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है वो ही ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्वेंट होता है. तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स आ गए A एंड B. दिस इज गिवन इन ऑप्शन फोर्थ, हेंस ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.